बागेश्वर महाराज की यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आप जिस तरीके से सरकार में लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश और देश की सरकार है, आप जब उनके खिलाफ जब विरोध करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि वो आप केस दर्ज करेंगे, आपको जेल भेजेंगे? तो कईयों केस लगे और कईयों बार हम जेल भी गए। चाहे वो SC हो, OBC हो, कोई भी जाति हो, मुस्लिम हो, सब हिंदू है। भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। तो आप समर्थन करते हैं कि आप हिंदू हैं? देखिए, मुस्लिम हिंदू नहीं है। ये कहाँ तक सही है कि अहीर का लत कलेक्टर होता है? भूपेश यादव जी, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप मिल्लावादी हैं और आपको बाहर से फंडिंग दी जा रही है आपके ग्रुप को, जिससे आप और दामोदर जैसे लोग लगातार सनातन का विरोध कर रहे हैं, बागेश्वर महाराज का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊपर से आपको अच्छा खासा आपकी पूर्ति की जा रही है कहीं ना कहीं से। नहीं, आप मतलब ऊपर से मतलब जो आपसे ये चीजें तो कहते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूं और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो ग्वालियर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समूचे ग्वालियर चंबल अंचल में और कई प्रदेशों में वो एक पहचान रखते हैं। OBC महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस समय वो लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से रूपेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया आपका। निरंतर आप अपने चैनल के माध्यम से जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, तो आपके चैनल का और आपका दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। जनता के तमाम सवालों को देखते हुए जनता का पहला आरोप मैं आप पर लगा रहा हूं, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप बागेश्वर महाराज की यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि हमारा किसी भी यात्रा का कोई विरोध नहीं था। हमारा विरोध जो इस यात्रा में कि हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसका विरोध था। धर्मनिरपेक्ष ये देश है जिसमें सिख धर्म भी रहता है, ईसाई धर्म भी रहता है, जैन धर्म भी रहता है, मुस्लिम धर्म भी रहता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और भाईचारे से रहते हैं। किसी भी देश की कट्टरता इसके खिलाफ रहती है। तो इन यात्रा में इन लोगों की जगह कहाँ थी? और ये यात्रा की आड़ में कहीं ना कहीं कोई दंगा ना हो जाए या दंगा कराने का जो प्रयास था, क्या प्रयत्न था, और जिसमें एक यात्रा के बहाने एक समाज को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, दूसरे समाज को नीचा दिखाना, इसका हमारा विरोध था। अगर हिंदू एकता की बात वो करते, समाज जोड़ने की अगर वो बात करते, तो हम उस यात्रा का कोई विरोध नहीं था। पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसका विरोध। बागेश्वर महाराज का स्पष्ट कहना है कि वो भेदभाव मिटाना चाहते हैं, छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, समानता के साथ सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। तो क्या आप हिंदू नहीं है? कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की तो जरूरत है ही नहीं कि हम हिंदू हैं या नहीं है। पहले तो वो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री स्पष्ट करें कि OBC कौन सा हिंदू है, ब्राह्मण समाज कौन सा हिंदू है, SC कौन सा हिंदू है, ST कौन सा हिंदू है। उन्होंने तो हिंदुओं का वर्गीकरण कर दिया है। आज इस देश में हिंदुओं का और सनातनियों का, जो झूठे सनातनी या पाखंडवाद फैलाकर एक ही समाज, एक वर्ग विशेष अपने आप को सबसे दिखाती है और अपने आप को सनातन की रक्षक बताती है। मैं आपको बता दूं, आप खुद ये सोच लो कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया यादव वंश में, हम आते हैं यादव वंश से। भगवान देवनारायण भगवान ने जन्म लिया गुर्जर वंश में, भगवान श्री राम ने ठाकुर समाज ने जन्म लिया। तो जब हमारे पूर्वज और हमारे वर्गों में अगर भगवान ने जन्म लिया, तो सनातन धर्म की रक्षक असली हम है। और इन्होंने परिभाषा ही बदल दी, इन्होंने वर्ग विशेष बदल दिया। इनका कहना ये है, जो मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र लागू करना चाहते हैं, उसमें यादव चराएगा भैंस, बघेल पालेगा भेड़ें, गुर्जर चराएगा भैंस, और हमारे कुशवा ये लोग करेंगे आपकी खेती किसानी। और जो हमारे SC ST के भाई हैं, उनका काम भी इन्होंने बांट दिया कि वो जूते से न। आज हम धर्मनिरपेक्ष देश, तो संविधान चलने वाले देश में रहते हैं, जहां एक गरीब का बेटा, एक ऐसी का बेटा भी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। ये चीजें इन्हें नहीं पच रही हैं। तो ये अलग ही है कि अपना प्रोपेगेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना और धर्म के आड़ में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, धर्म का झूठा प्रचार करना, इनसे अपना एक भाई तो रुकता नहीं है जो SC ST पर लगातार अत्याचार करता है। धर्म की आड़ में इन्होंने कितनी सारी जमीनें घेर ली हैं, जैसा वहां के लोगों द्वारा बताया जाता है। इनके क्षेत्र में, जैसे वहां के पूर्व में, हमारे पूर्व में एक वक्ता उन्होंने बताया था, RD प्रजापति के, वो जो मंदिर था वो पहले यादव समाज का मंदिर था। तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की आड़ में, हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में इन्होंने जमीनों पे कब्जा करना, मंदिरों पे कब्जा करना, ये प्रयत्न है। और जिसमें SC ST OBC को केवल और केवल नीचा दिखाते हैं। उस यात्रा में ये SC ST OBC की भागीदारी भी सुनिश्चित कर दें। और ये बोल रहे हैं कि जाति पाति का भेद मिटाएंगे। तो जाति पाति का अगर भेद मिटाएंगे, तो ये बताएं कि इनकी अब शादियां SC ST OBC में भी होंगी या नहीं होंगी।
या जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें ओबीसी एससी एसटी के लोगों की भागीदारी होगी या नहीं होगी? मंदिरों की जमीनें जे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को देंगे या नहीं देंगे? मंदिर में पुजारी ओबीसी एससी एसटी के लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? ये भी सुनिश्चित करना। ये पाखंडवाद फैलाना और झूठा धर्म का प्रचार करना, झूठा सनातनी ये बंद कर दें। और डंके की चोट पे, अकेले धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का ही नहीं, डंके की चोट पे हर उस शख्स का विरोध होगा जो पाखंडवाद फैलाकर सनातन की आड़ में हमारे ओबीसी एससी एसटी को नीचा दिखाने का काम करेगा। उसका पूरा विरोध होगा। मुझे ऐसा हिंदू कभी नहीं बनना जो दूसरे धर्म को नीचा दिखाए। तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। इस भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में, इस देश की खूबसूरती यही है, इस देश में सारे लोग रहते हैं। आप किसी भी देश को देख लीजिए, चाहे आप आपके पास आपके पड़ोसी देश उदाहरण है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे आपका पाकिस्तान हो, ये देश उदाहरण है। इनमें कट्टरता है और ये एक धर्म के देश बने तो आज इसमें देख लीजिए कि उन देशों की क्या हालत है। उनमें लगातार उर्दंग और लगातार उन्होंने जो आतंकवादी जो चीजें फैलाई जा रही हैं, वो हम भारत देश में नहीं फैलने देंगे। पहले भी हमारे पंजाब प्रांत के लोगों ने खालिस्तान की मांग उठाई थी, हम उसके भी विरोधी थे कि अलग से जो उन्होंने बोला था कि हम खालिस्तान बनना चाहिए, हमने उसका भी विरोध किया था। अब ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की बोल रहे हैं, हम उसके भी विरोधी हैं। और कोई अगर ये कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं, हम उसके भी विरोधी हैं। ये हमारे देश की सुंदरता है। यहाँ सभी वर्गों के लोग आपस में घुल मिल के रहते हैं। इस देश की आजादी की लड़ाई में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी यहूदी सबका योगदान था। सभी ने मिलकर इस देश को बनाया, इस देश को संयोजा है। रूपेश यादव जी, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप हुल्लावादी हैं और आपको बाहर से फंडिंग दी जा रही है आपके ग्रुप को, जिससे आप और दामोदर जैसे लोग लगातार सनातन का विरोध कर रहे हैं, बागेश्वर महाराज का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊपर से आपको अच्छा खासा कहूँ आपकी पूर्ति की जा रही है कहीं ना कहीं से। ऊपर से डायरेक्ट भगवान के यहाँ से नहीं, आप मतलब ऊपर से मतलब जो आपसे जो चीजें जो कहते हैं उनसे जो पूछे कि ऊपर तो ईश्वर है और या आसमान है। जो देश में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं या जो देश में जो राजनीति चल रही है इस समय गंदी राजनीति, वो लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं ताकि आप इसको विरोध फैलाएं, आप बागेश्वर महाराज का विरोध करें, इसके लिए आपको फंड दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? आरोप है आप पर। नहीं, बागेश्वर महाराज के लिए किसी फंड की जरूरत नहीं है। उनके कर्म ही ऐसे हैं कि लोग उनके विरोध में, आज इतना बड़ा तबका उनके विरोध में है। दूसरा, जब जो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये भारत की जितनी भी आपकी वो आपकी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है, यहाँ की जितनी भी इंटेलिजेंस हैं, उन खुफिया एजेंसीज हैं, उन पर सीधा सीधा आरोप है। अगर बाहर से फंडिंग आती है तो यहाँ की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस यहाँ की कहाँ चली जाती। हमारे अकाउंटों की जांच हो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी भी जांच हो और ये भी जांच हो। मैं तो कहता हूँ जाति का जगना भी हो, जांच ये भी हो कि इस देश में कौन किसका हिस्सा गा रहा है, उस देश की संपत्ति कितनी किसके पास है। अगर आज ही नहीं, हम तो पिछले 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, इस देश के अंदर कितनी संपत्ति कौन दबा के बैठा है, इस देश में नौकरियों में किसकी कितनी भागीदारी है, इस देश की संपत्ति में किसकी कितनी भागीदारी है, इस देश में जमीन जायदाद में किसकी भागीदारी है, इस देश में राजनीति में किसकी कितनी भागीदारी है। अगर फंड और ये सारी चीजें हुई हैं तो इसने पिछले न जाने कितने सालों से इन लोगों को जाति के आधार पर फंड मुहैया कराया जा रहा है। इसकी बदौलत आज ये हमारे सर पे चढ़ के आज बोल रहे हैं। और ये बात है, जांच सबकी होनी चाहिए, जाति के जगना हो और इस देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी भी जांच हो। कितने इस देश का धन दौलत व्यापार सारी चीजें किसके किसके पास है, सब खुल जाएगा। हम तो हमारी भी उनकी भी जानकारी ना, सबकी का पता चल जाए किसके पास फंड आ रहा है और किसके पास नहीं। इनके पास तो सालों से फंड आ रहा है इस देश को तोड़ने के लिए, और जिसका जीता जागता स्वरूप जांच कराना, पता चल जाए किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। रूपेश यादव जी, आप अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं। भगवान कृष्ण ने तो कभी संतों का अपमान नहीं किया, आप लोग क्यों संतों का अपमान कर रहे हो? देखिए, मैं कहता नहीं मैं कृष्ण वंशज हूँ और हमने कभी भी सच्चे संतों का अपमान नहीं किया। कल ही आप देख लीजिए, झरना सरकार में एक बाबा का अपमान किया गया, तो सबसे पहले अगर उसके पक्ष में लड़ने का अगर काम किया तो हम ही सच्चे सनातनियों ने किया। बाबा हरिगिरी महाराज हैं, ये संत हैं जिन्होंने पूरे चंबल अंचल में दारू छोड़ने के लिए शराब मुक्ति अभियान चलाया, दहेज प्रथा उन्होंने बंद कराई और जो 13वीं की जो प्रथा थी वो बंद कराई। ये सारी चीजें उन्होंने बंद कराई और कहीं ना कहीं सच्चे संत हैं। और ऐसे ही पटिया वाली सरकार हैं, काफी सारे जो संत हैं वो इन सब मोह माया से सबसे दूर हटके वास्तविकता में आज सामाजिक भलाई के कार्य करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अपना जीवन यापन जंगलों में करते हैं। उनका आशीर्वाद भी सबको लगा। हम सनातनों के खिलाफ, बाबाओं के ऋषियों के किसी के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ हैं जो दाढ़ी मूछ मुड़ा के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जो बैठ जाते हैं अब अपने पंडाल में और यहाँ आपका सारा किसकी ओर है? वो तो सारा आप भी समझ गए और सारे लोग समझ गए, मैं उसका भी खुलासा कर दूंगा। पर जो बाबा आजकल बैठ जाते हैं लिपस्टिक पाउडर लगा के और
बिल्कुल हीरो वाली स्टाइल में बाल माल ये सब करके, जो फल फ्रूट्स ये सब अन्न ग्रहण भी नहीं करते, वो बाबा नहीं, वो बाबा के बीच में पाखंडवाद फैलाने वाले लोग हैं, जो अपनी कथाओं के लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। अगर ये सच्चे बाबा है तो करे फ्री में कथा, मैं ये बोला पैसे नहीं ले, और ये चुपचाप से अपने बैठ के, इनके आसन निश्चित होते हैं, इनके पूरे इनके बैंड बाजे पांडा ये सब लोग यही सुनिश्चित करते हैं, इनकी टीमें पहले से आती हैं, और जब ये आते हैं तो देखना आप कभी भी लिपस्टिक पाउडर लगा के मेकअप करके ऐसे आएंगे जैसे कोई फिल्मों में कोई रोल अदा करने जा रहे हैं। अरे ये पाखंडी है, इस देश में पाखंडवाद फैलाना चाह रहे हैं। सच्चे सनातनी और सच्चे हमारे आज भी ऋषि मुनि हैं, आज भी संत हैं जो जंगलों में रह रहे हैं। आज बाबा हरिगिरी महाराज हैं, कल हम झरना सरकार गए थे, वहां भी हैं। एक हमारे यहाँ पे नसरोल वाले बाबा, ऐसे देश में कई ऐसे बाबा हैं। तो आप ये चाहते हैं कि बागेश्वर महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज को जंगलों पर तपस्या करने के लिए चले जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये बाबा है तो अच्छा, एक संत को जंगल में जाने में क्या दिक्कत है? अरे ये छोड़ा, ये वीआईपी कल्चर, कॉटी, ये गाड़ियां करोड़ों और वो की, ये चश्मे, ये साहब, ये सब छोड़ छाड़ के जंगलों में जाए, तपस्या करे। अगर सनातन धर्म के मानने वाले लोग इनके पास जंगलों में भी जाए, बिना जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बोले हैं किसी को भी अगर कथा करानी है, कथा सुनानी है, तो ये फ्री में आए और आराम से फ्री में आए और रहे, ये ऐसी वहां जाए अपनी वेशभूषा, जो बिल्कुल, जो आपने देखा होगा ना कि आप पिक्चरों में आपने देखा होगा, जो बिल्कुल आते हैं ना बिल्कुल सज धज के, और अपना डिजाइन मिजाइन बना के, लिपस्टिक पाउडर लगा के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने वाले, ये वो हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं। उस पाखंडवाद का हमारा पुरजोर विरोध। बागेश्वर महाराज पाखंडवाद फैला रहे हैं? तो और क्या है ये? पाखंडवाद अगर नहीं है तो और ये क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप मुझे बताओ, संविधान में साफ लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आप नहीं कर सकते, पर सरासर ये दूसरे धर्म को निरंतर कोसते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ये धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें दूसरे धर्म का अपमान करना ये आपको संविधान भी अधिकार नहीं देता, और ये लगातार ये चीजें करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? दूसरों का अपमान नहीं कर रहे, पाखंडवाद नहीं फैला रहे। जो बोलते हैं पाखंडवाद किसे कहेंगे आप? बोलते हैं कि मेरी हनुमान जी से बात हो रही है, मेरी रावण से बात हो रही है, और चल रहे पागल और ये सब। अरे हनुमान जी का मोबाइल लेके रहते हैं, इन्होंने क्या मजाक बना रखा है? इन्होंने धर्म का मजाक बना रखा है। तो बताओ ना, ये पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? पाखंडवाद सरासर। अब कभी कहते हैं कि मुझ पर उसका नंबर नहीं था, कभी भी किसी की ठठरी बांध देते हैं। एक साधु संत के मुख से ठठरी बांधना जैसा शब्द शोभा देता है? पर नहीं, कहीं ना कहीं ये पाखंडवाद को फैलाने का है ही प्रयास। एक जो साधु है, साधु मुझे नहीं लगता कि संत साधु इनके लिए बोला सरासर सही है। ये पाखंडवाद है। अगर पर्ची निकालना है तो पुलवामा अटैक हुआ, उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाली? अपने इनकी खुद की भाई की पर्ची क्यों नहीं निकाली? ट्रेन हादसे उसकी। और मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर से सिक्योरिटी हटा दो, जो हमला वाला होने वाला होगा, ये पर्ची निकाल के बता दो सरकार को कि आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी भेज दो। और इतनी सिक्योरिटी, और खुद सिक्योरिटी लेके जो चल रहा है उसे अपने खुद जीवन का नहीं पता, खुद सिक्योरिटी गवर्नमेंट से लेके चल रहा है, खुद अपनी पर्ची लेकर नहीं निकाल पा रहा है जो व्यक्ति, अब वो देश का भला करेगा? वो केवल और केवल पाखंड के नाम पे लूट खसोट मचा रखी है। आज से 10 साल पहले पंडो का सरकार क्या था, और आज पंडो का सॉरी आज से 10 साल पहले जो आपके बागेश्वर सरकार क्या थे, और आज बागेश्वर सरकार क्या है, आप पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा। पाखंडवाद फैला के कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, और ये उन्हीं ताकतों को, जो आपने कहा ना फंडिंग, ये उन्हीं ताकतों को, देश तोड़ने वाली ताकतों को, जातिवाद फैलाने वाली ताकतों को, ओबीसी एससी एसटी को नीचा दिखाने वाली ताकतों को फंडिंग ये लोग करते हैं, और ये सच्चाई है। आप जिस तरीके से लगातार कई दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, बागेश्वर महाराज का विरोध कर रहे हैं, कहीं दामोदर यादव विरोध कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, कौन सी शक्तियां हैं जिनके दम पर इतना खुला आप बोल लेते हैं मीडिया के सामने? डर नहीं लगता है आपको? सबसे बड़ी ताकत और शक्ति आज ओबीसी एससी एसटी समाज को उसके हक अधिकार दिलाना, उसको एकजुट करना और समानता का अधिकार दिलाना, ये एक उम्मीद उनके हक अधिकार की लड़ना, ये हमें शक्ति देती है। और डर 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 उस व्यक्ति को लगता है जो लालची हो, स्वार्थी हो। हमने तो अपना जीवन ही अपने जो वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी समुदाय, उसके लिए समर्पित कर दिया है। कई बार हम जेल गए हैं, हम पे कई मुकदमे लगे हैं इन्हीं के लिए। और डर वह तो रहा ही नहीं है अब तो। या तो सभी को समानता का अधिकार, और जितने उनके पाखंडवाद और जो नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, जब तक उन्हें असफल नहीं कर देंगे, जब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, डरने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। रूपेश यादव जी, संविधान का आप सम्मान करते हैं? जी। तो ये कहाँ तक सत्य है कि आप रामभद्राचार्य महाराज को नालायक संबोधित करें, अंधा कहें, उनको संतों का अपमान करें? ये संस्कृति आपको क्या सिखाती है? देखिए ना, मैंने रामभद्राचार्य को नालायक कहा, दामोदर यादव ने कहा है। वही बता रहा हूँ ना, मैंने रामभद्राचार्य को नालायक कहा, ना मैंने उन्हें अंधा कहा। एक संत ही नहीं, एक बुजुर्ग के माध्यम से। पर जो रामभद्राचार्य कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, और जोर से बोलो जय श्री राम, इन्होंने जय श्री राम के नारे को बदनाम करने का जो प्रयास
किया कि रामभद्राचार्य से पूछना चाहिए कि आपकी नजरों में किसी के मरने का आपने इतनी खुशी मनाई, ये इनके मुंह से शोभा देता है? ये कहते हैं SC ST की जगह कहाँ है और शूद्रों की जगह कहाँ है, अछूतों की जगह कहाँ है, ये जो बोलते हैं इनके मुख से ये चीजें शोभा देता है। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया और ना हमें संविधान किसी का अपमान करना सिखाता था, ना हमारे संस्कार ऐसे हैं किसी का। पर जो साधुओं के भेष में ये बन के एक जाति विशेष को बढ़ावा देना, दूसरी जातियों का अपमान करना, दूसरी जाति के नेताओं को, मुझे बताइए रामभद्राचार्य से आप क्वेश्चन करना कभी मिले तो किसी उनके मुख से शोभा देता है कि मरे मुलायम काशी राम हवा मोड़ गए जय श्री, नहीं सॉरी, मरे मुलायम काशी नाम, और जोर से बोलो जय श्री राम। राम भगवान के नारे को इन्होंने बदनाम किया है, राम नाम को इन्होंने बदनाम किया है, और राम नाम के नाम से जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो कहीं से कहीं तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, जो पाखंडवादी लोग हैं, जो केवल एक जात को बढ़ावा दे रहे हैं धर्म के नाम पर। इन्होंने सारे देश के मंदिर कब्जा कर लिए हैं और धर्म के नाम पर पूरी मलाई खाने का ये काम करते हैं, इसमें सनातन के रक्षक बनते हैं। ये केवल और केवल झूठा और पाखंडवाद फैला रहे हैं, इसका विरोध पुरजोर विरोध होगा। जी, अगला सवाल कहना चाहेंगे, आपके ग्वालियर से एडवोकेट अनिल मिश्रा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो उनका साफ साफ कहना है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर आपका क्या रिएक्शन, क्या कहेंगे आप? वो तो केवल और केवल हंसी के पात्र हैं, जबरदस्ती लोगों में हीरो बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे तो उनके कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे खुद बड़ी जोर से हंसी आती है, कैसे एकदम से ना वो कहा गया। एक मुझे नहीं लगता वो जैसे एडवोकेट है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो संविधान से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जो एडवोकेट है जो संविधान से चलता है, संविधान में कोर्ट में उन्हें, अब वो एकदम से पता नहीं किसे संविधान निर्माता बता रहे हैं। और मैं खुद कह रहा हूँ, इनके घर के अंदर आज से 1 महीने पहले, जिसे वो संविधान निर्माता क्या नाम BN राव, उन्हें अगर बता रहे हैं 1-2 महीने पहले कितने लोगों के घर पे BN राव की तस्वीरें हैं, कितने घरों में मूर्ति है, और कितने इनकी धर्मशाला में बाबा साहब संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे। ये पूरे भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें मानता है। भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया है, उसके बारे में जो लोग बोलते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विदेशी ताकत है, या पता नहीं कौन सी ताकतें हैं जो इतना इनमें दमखम है कि जो अपमान करने का एक वर्ग विशेष की पूरी की OBC SC ST की आस्था जिनसे है, उनका अपमान करने का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जरूर पता नहीं कहां से इतनी सेवा मिलती है और ये करते हैं। और मतलब वो तो एक हंसी के पात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उन्हें ना तो सीरियस में ना कभी लिया और ना कभी लेता, जो है वो करते रहे ना। तो वो तो छोड़ो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर उनकी आने वाली नस्लें और पूर्व में निकलने वाली नस्लें बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करना है तो छोड़ो, बाबा साहब की तरफ, मूर्ति की तरफ उंगली भी नहीं कर सकते। मूर्ति की तरफ उनका अस्तित्व छोड़ो, उनकी मूर्ति की तरफ भी उंगली ना आने वाली नस्लें कर सकती है, उनकी ना पूर्व में। केवल और केवल वो फेमस होने के लिए ये चीज कर रहे हैं। पूर्व में शायद बताया कि जैसे बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे, फिर वो चुनाव लड़ी तो बहुत बुरी तरह परास्त हुए। कांग्रेस में भी रहे वो, RSS में, सब जगह से घूम फिर के आ गए वो, और कहीं उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद ये सब करके मैं बन जाऊं लीडर। और अब तो उन्हें माला पहनने का शौक लग गया। एक आध जगह वो गए थे, अब तो माला भी पहनने लगे हुए, और झूठी सच्ची बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तो उनका शायद मानसिक संतुलन या तो ठीक नहीं है, या वो लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। उतना इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत भी नहीं। तो आगे चल के उनका ऐलान हो चुका है कि वो आंदोलन करेंगे। खाएगा आंदोलन करेंगे, 20 लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे, करते रहे। उनके पास है कितने, अभी भिंड में गए थे, आपने देखा था कितने लोग थे, मुश्किल से मुश्किल होंगे 25 या 30 लोग। और यहाँ भी बोले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोले ये है वो है, हमारी संग सनातनी है, ये है वो है। एक बार आंदोलन करके देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी ताकत लगा के अगर 200 से 250 लोग भी इकट्ठा कर लें तो मैं उनकी थोड़ा उन्हें सीरियस लेने लगूंगा। अभी तो मेरी नजरों में अभी मुझे नहीं लगता वो किसी लायक है, और ना मैं उन्हें इतना तवज्जो देता। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए जवाब भी दे रहा हूँ। अभी भिंड पहुंच गए 20-25 लोग लेके, और बोले मैं ये खत्म करूंगा, मैं ये करूंगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। केवल और केवल सोशल मीडिया पर दिखने, और मीडिया पर दिखने के लिए जो प्रोपगंडा है, उनके साथ भी कुछ लोग चले जाते हैं, उनके साथ इस बहाने हम भी सोशल मीडिया में कोई भी एक भी वजनदार आदमी उन्हीं की समाज का, उन्हीं की वर्ग का एक भी व्यक्ति से करवा दो आप कि BN राव संविधान निर्माता थे। मैं कह रहा हूँ उनके वर्ग के, उनके समाज के एक भी विधायक कहते हैं, एक भी जनप्रतिनिधि कहता तो मैं मान जाऊंगा। तो केवल जो सोच रहे हैं कि शायद ये बंदरों जैसी उछलकूद करने के बाद शायद कुछ भला हो जाए, तो ये उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और किसी महापुरुष के बारे में ऐसा देखो, अगर इनकी BN राव में आस्था है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपने घर में मूर्ति लगाएं और घर घर जाके BN राव उनकी तस्वीरें बांटे, उनकी मूर्तियां बांटे।
धर्मशाला जितनी भी बनाएंगे इनके वर्ग के लोगों ने, उन्होंने मूर्तियां लगाए। अगर एक व्यक्ति अच्छा है आपकी नजरों में, तो दूसरा व्यक्ति गंदा कैसे हो गया? तो संविधान भी आपको इजाजत नहीं देता किसी को गंदे बोलने को, क्योंकि बोल रहे हैं जिस सरासर गलत है, और उनका अभी इस लायक नहीं है कि उनका विरोध भी किया जाए। बोलने दो, कोई ना सीरियस ना तो कोई लेता है, और मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। तो ये सब क्यों कर रहे हैं आप, बयानबाजी ये लगातार लोगों के बीच में जाना? क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक है? देखिए, ना तो मैं उलूल फजूल बयानबाजी करता, और ना मैं बेवजह लोगों के पास जाता। जहां भी अन्याय, अत्याचार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वर्ग पर जहाँ होता है, वहां उनको न्याय दिलाने के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं और जाते हैं। जब तक उन पीड़ित परिवारों को, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम हम नहीं कर देते, जब तक हम शांत नहीं बैठते, और हम और हमारे पूरे संगठन और पदाधिकारी लोग लगातार ओबीसी, एससी, एसटी की लड़ाई पूरे देश में लड़ते चले आ रहे हैं, वो निरंतर चलती रहेगी। रही बात चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं, हक, अधिकार और समानता की जो हमारी लड़ाई है मध्य प्रदेश में, मुझे अकेले चुनाव नहीं लड़ना। मैं अगर अकेला चुनाव लड़ता तो मेरी राजनीति बहुत अच्छी थी, और मैं तो कहीं से भी जाके लड़ जाऊं। आप कितने विधायक बनाने वाले हैं? दामोदर यादव तो 50 विधायक बनाना चाहते हैं, आप कितने विधायक बनाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से दामोदर जी थोड़ा कम बोल गए, या पता नहीं क्यों बोल गए। मैं तो आपसे बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर 230 के 230 विधायक हम बनाएंगे, और हम उन्हें बनाएंगे जो एससी, एसटी, ओबीसी सबको समान विचारधारा से देखते हैं। हम सामान्य वर्ग के भी उन लोगों को विधायक बनाएंगे जो एससी, एसटी, ओबीसी और संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। हम उनका भी सपोर्ट करेंगे, और बाकी जितनी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसे भागीदारी मिलेगी। हम 50 नहीं, 230 विधायक बना के बताएंगे आपको, तो सपोर्ट भी उन्हीं का होगा। और जो मनुवादी सोच और सामंतवादी सोच का व्यक्ति होगा, वो विधानसभा तो छोड़े, वो अपना वार्ड अगर जीत के दिखा दे तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। कोई भी नहीं, 230 की 230 विधानसभा ओबीसी, एससी, एसटी बहुल है, और सभी पे। आपकी कौन सी विधानसभा है? ये तो पूरा मध्य प्रदेश ही मेरा है, कोई मेरी एक विधानसभा नहीं है। ये एक विधानसभा में बांध के मुझे किसी एक जगह नहीं, पूरा मध्य प्रदेश ही मेरा है। आप जहां से जहां कहेंगे, मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई भी अगर सामंतवादी या मनुवादी सोच का व्यक्ति हो, और जो ओबीसी, एससी, एसटी का दमन करने की सोचता हो, वो खुला चैलेंज है उसके लिए। मुझे बुलाया, मैं उसकी विधानसभा में लड़के दिखाऊंगा, उसे हरा के दिखाऊंगा। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आपके विधायक? अरे हमें पार्टी की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया ना, हमें पार्टी की जरूरत ही नहीं है। हम 230 विधानसभा पे हमारे लोगों की जनसंख्या, जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, जो लोग अब जाग चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए, जो लोग अब अपने हक अधिकार के लिए जाग चुके हैं, अपने वोट की वैल्यू समझने लगे हैं। अब वो लोग समझ गए हैं कि जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा, जो हमारा सम्मान करेगा, जो समानता की बात करेगा, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने की बात करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है हमारी। कौन कर रहा है 27% आरक्षण लागू? देखिए, 27% अगर आरक्षण लागू नहीं हुआ, जैसे अभी भाजपा की सरकार है और 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो हम इनका भी पुरजोर विरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तो खुला बयान आ रहा है कि वो 27 से 28% तक आरक्षण देंगे। देखिए, बता रहा हूँ ना, जैसे मोहन यादव जी ने कहा कि हम डंके की चोट पे आरक्षण देंगे, तो मैं उनके उस बयान का सम्मान करता हूँ, पर उस बयान के खिलाफ आप देखिए सच्चे सनातनियों को कितनी मिर्ची लगी। एक वो बाबा आपने देखा, वो हट टकला सा, वो क्या नाम है उसका, स्वामी कोई है, कोई वो स्वामी आनंद शर्मा, सुबह आ जाता है वो, देखो उसका मैं मतलब एक आरक्षण और अधिकार की बात कर, जो सनातनी मुख्यमंत्री जो सुबह से गीता और भागवत की बातें करते हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, उन्हें धर्म विरोधी, राम विरोधी बता दिया गया। ये मैंने बताया ना आपको पहले, ये केवल पाखंडवाद और जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं। इन्हें किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी जाति से मतलब नहीं है। इनका केवल सोचना है कि ओबीसी, एससी, एसटी का हक अधिकार खा के या मोटे हो जाए, उनको उनका हक अधिकार नहीं मिले। और जो सीएम मोहन यादव ने कहा था कि हम आरक्षण डंके की चोट पे देंगे, उनके उस बयान का स्वागत है, और वो दें, 27 और आरक्षण लागू करें पूरे प्रदेश का। ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय उनके साथ है, और समानता चाहने वाले इस सामान्य वर्ग के भी कुछ एक लोग हैं, वो भी उनके साथ है। जिस प्रकार आज भी हम माननीय बीपी सिंह जी को मानते हैं, माननीय अर्जुन सिंह को मानते हैं। अर्जुन सिंह जी ने जो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण लागू किया था, आज पूरा ओबीसी वर्ग उनका सम्मान करता है, माननीय बीपी सिंह जी का सम्मान करता है। और वो ही अपने आप का एक उदाहरण पेश करके मोहन यादव जी जाए, उनके साथ भी पूरा ओबीसी, एससी समुदाय मध्य प्रदेश का साथ खड़ा है। आप लोग किस में आते हैं? यादव तो ओबीसी में ही आते हैं। ओबीसी में आते हैं। हाँ। भांडर विधायक फुल सिंह बरैया ने कहा कि आप शूद्र में आते हैं, आप हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, मैं किसी की बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता। मैं खुद बता रहा हूँ कि हम हिंदू हैं, और हिंदुओं में ही आते हैं। पर जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा जो बताया ना मैंने आपको, एक जाति है जो दूसरों को नीचे दिखाती है, उस जाति व्यवस्था के आधार पर उन्होंने हमें शूद्र में बनाया है। तो हम खुश हैं अगर उन्होंने हमें शूद्र कैटेगरी में रखा गया है उनके द्वारा, तो हम उससे भी खुश हैं। अगर उनके द्वारा हमें शूद्र कैटेगरी में रखा गया है, तो अपने आप को हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानते हैं।
क्योंकि जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वो सर्वश्रेष्ठ थी। और सबकी जिस प्रकार इंद्र का उन्होंने घमंड तोड़ के जो गोवर्धन पर्वत उठा के अपने नीचे सभी शोषित वंचितों को जो उन्होंने बचाने का काम किया, हम उस समाज से आते हैं। और आज भी हमारी लड़ाई, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, पूरा कहीं भी प्रदेश हो, आज भी मुझे गर्व है यादव समाज पे और ओबीसी वर्ग के हमारे समाज पे कि आज भी समानता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा या किसी का दमन शोषण करने का होगा, आज पहले जो चीजें थी आज नहीं है। मुझे खुशी होती है कि आज आज कम से कम इन लोगों में इतना डर है कि ये दमन करने में या किसी का बुरा करने में 1000 बार सोचते हैं। और इन्हें शायद मुझे लगता है कि जो सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा हैं, उन्हें सपने में भी रूपेश यादव नाम का भूत दिखता होगा। आप सर्वश्रेष्ठ हिंदू हैं, लेकिन हिंदू यात्रा का समर्थन नहीं करते आप लोग। अरे फिर आपने बोला हिंदू यात्रा है कहाँ वो? अगर हिंदू यात्रा है तो उसमें ओबीसी एससी एसटी वाले कहाँ है? और अगर सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करता है, अगर सच्चा हिंदू बनने के लिए मुझे दूसरे वर्गों से, दूसरे समुदाय से नफरत करनी पड़े तो मुझे ऐसा हिंदू भी नहीं बनना। जो दूसरे समुदाय में नफरत फैलाता हो, दंगा कराने की चाहत रखता हो, दूसरे समाजों से नफरत करता हो, ऐसे हम हिंदू नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, सबका सम्मान करने वाले हिंदू हैं। तो क्या बागेश्वर महाराज की यात्रा का विरोध करने जाएंगे आप दिल्ली? बताया आपने, संविधान में लट लेके किसी को रोकने का अधिकार और मुझे नहीं लगता कोई देता होगा। संविधान के दायरे में रह के जो ज्ञापन है, प्रदर्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाने के लिए हम स्वतंत्र हैं और वहां जा रहे हैं। उस तरीके से उनकी यात्रा रोक। कई लोग होते हैं कि यात्रा रोक के दिखाए, हम तो कह रहे हैं कोई किसी को संविधान के दायरे में ही रह के रोक सकता है। संविधान को मानने वाले लोग हैं और विरोध जो हमारा संविधान के दायरे में रहता है उसके हिसाब से हम लगातार विरोध करते ये कहाँ तक सही है कि अहीर का लक कलेक्टर होता है? हैं। जब इस देश में अंग्रेजों और मुगलों का राज था, लगातार हिंदुओं पे अत्याचार होता था, तो वास्तव में अहीर का लट कलेक्टर ही था। धर्म रक्षा के लिए और इस देश के निवासियों की रक्षा के लिए यादव समुदाय, जो गाय भैंस चराने वाला समुदाय है, के पास लट रहता था और उस लट से ही उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। चाहे बहुत सारे आपके पास उदाहरण है, उसी लट से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कभी भी उस लट की दम पे यादव समुदाय ना कभी दबा। और आज भी जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, अगर संविधान हमें लट उठाने की इजाजत दे दे तो ये अन्याय अत्याचार इस देश का यादव और ओबीसी वर्ग बंद करा देगा अपने लट की दम पे। पर संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता लट उठाने की। तो लट पहले जरूर हमारा कलेक्टर था, पर अब संविधान ने रोक दिया तो अब ठीक है, लट केवल अब दिखाने के लिए रह गया है। चलाने हमें संविधान नहीं देता, और चलाने देता तो अन्याय अत्याचार हम 5 मिनट में बंद करा दें। दंगा कराना चाहते हो क्या? फिर वही बात, दंगा कराना चाहता कौन है? हमने बोला हम धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी देश मूल्यवासियों की रक्षा के लिए, इस देश के लोगों की रक्षा के लिए लट उठाने के लिए हमें इजाजत संविधान देगा, प्रशासन हमें इजाजत देगा तो हम जरूर लड़ेंगे। आज इस देश में बॉर्डर पे अगर यादव समाज की आप रेजांगल आइए तो देख लो, आज लगातार हम तो हमारे वीर यादव आज आप देखो ना कि हमेशा से यही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, गुर्जर रेजिमेंट की मांग हम कर रहे हैं, जाटव रेजिमेंट की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर देश प्रेम आज भी है। आज हम कह रहे हैं कि यादव, गुर्जर और भी हमारे जो ओबीसी समुदाय के लोग, एससी समुदाय के लोग, इन्हें बॉर्डर पे आप भेजो, धर्म के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले जो लोग हैं, पर हमें देश की रक्षा के लिए लड़ने की परमिशन दी जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। दंगा करने वालों के खिलाफ, जो दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ हमें अगर सबसे पहले अगर हमें लट लेके खड़ा कर दिया जाएगा संविधान के और प्रशासन की अनुमति से, तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे और अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा करेंगे, वर्गों की रक्षा करेंगे। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से बागेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाति हो, मुस्लिम हो, सब हिंदू है, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो आप समर्थन करते हैं कि आप हिंदू हैं? देखिए, मुस्लिम हिंदू नहीं है, ठीक है, सिख हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सब अलग अलग ही है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सब अलग है। हाँ, ओबीसी एससी एसटी जरूर चुनावों के टाइम सबसे बड़े हिंदू हैं वोट डालने के लिए, पर जब जाति के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, मठों के नाम पे, तब ओबीसी एससी एसटी कोई भी हिंदू नहीं है। कितने राम मंदिर ट्रस्ट में ओबीसी एससी एसटी के लोग सदस्य हैं, कितने इस देश के अंदर मंदिरों में, मठों में ओबीसी एससी एसटी के पुजारी हैं, कितने मंदिर की जमीन है ओबीसी एससी एसटी के पास है, वो केवल और केवल चुनावी हिंदू हैं। और मैं बता दूं, जो अपने आप को सबसे हिंदू कहते हैं, जब अंग्रेजों ने जजिया कर लगाया था, जैसा आपके गूगल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि जब अंग्रेजों ने जजिया कर लगाया था तो उन लोगों ने तो अपने आप को हिंदू कहने से भी मना कर दिया था। एक अभी हिंदूवादी सनातनीवादी नेता भी ग्वालियर में है आपके बघेल साहब जी, अगर वो सबको ओबीसी एससी एसटी को हिंदू मानते हैं, तो जब वो भिंड गए थे तो फिर जब मूत जैसे पिलाया गया पीड़ित परिवार, वो भी हिंदू था तो उसके पास भी जाना चाहिए था।
और आरोपियों के पास वो केवल गए थे तो वो तो केवल और केवल जाति देख के हिंदू तय करते हैं कि उनके सर्टिफिकेट से कौन हिंदू बनेगा और कौन हिंदू नहीं बनेगा। इसी का हमारा विरोध है और लगातार रहेगा। हम कोई चुनावी हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं और हम तो कहते हैं ये देश सबको मानने वाला देश है, सब समाज हमारे साथ है, हम तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग। आप जिस तरीके से सरकार में लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश और देश की सरकार है, आप जब उनके खिलाफ जो विरोध करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि वो आप पर केस दर्ज करेंगे, आपको जेल भेजेंगे? हम पे तो कईयों केस लगे और कई बार हम जेल भी गए। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। इस देश के संविधान पे हमें विश्वास है, इस देश की न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है और केस भी लगे और हम जेल भी गए। और जेल जाके हमने पूरे भगत सिंह की किताब पढ़ी जो उन्होंने देश आजाद कराने के लिए उनने कितनी यातनाएं सही। उन्होंने कितनी यातनाएं सही, देश में उनके नाखून निकाल लिए गए, उन्हें जेल में रखा गया और न जाने कितना ही उन्होंने संघर्ष किया। जब देश को जब आजादी मिली तो हम तो भगत सिंह को फॉलोअर्स हैं, हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। हमें इन झूठे सच्चे एफआईआरों से और जेल जाने से ना कभी हम डरे और ना कभी डरेंगे। लगातार दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों और पिछड़ों पे अन्य अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई आखिरी दम, आखिरी सांस तक जारी रहेगी और जारी है। जी बिल्कुल। तो आज तमाम सवाल दागे गए हैं रूपेश यादव जी पर। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जनता के वो तमाम आरोप और तमाम सवालात रूपेश यादव के सामने रखे गए हैं। तमाम जवाब भी आपने सुने होंगे। फिर भी आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरा आपसे विशेष निवेदन है, संवैधानिक दायरे में ही अपने कमेंट लिखिए। ऐसे कमेंट ना लिखें जो संविधान के अनुरूप ना हो और आप पर कार्रवाई हो। तो जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।